मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में सड़कों के हाल बुरे हो रहे हैं। गड्ढों से भरी इन सड़कों के कारण वाहन दुर्घटनाएं तो रोज हो रही हैं। विशाल गणेश प्रतिमा भी गिरकर खंडित हो रही है। राज्य सरकार ने गड्ढे गिनकर शिकायत करने के लिए ऐप तो बना दिया, मगर इन बर्बाद सड़कों की मरम्मत कब तक होगी, कोई बताने की हालत में ही नहीं है। हमारे दो संवाददाताओं ने ग्वालियर और भोपाल की खस्ता हाल सड़कों का जायजा लिया। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आगे भक्त, पीछे बप्पा, सड़क पर गिरी प्रतिमा। ग्वालियर में शिंदे की छावनी में भगवान गणेश की 25 फीट की मूर्ति अचानक से गिर गई। जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, लोग हैरान हो गए और जब हादसे की वजह सामने आई तो उंगली प्रशासन पर उठने लगी, क्योंकि ये प्रतिमा सड़क के गड्ढों में पहिया फंस जाने के कारण गिरी थी। फिर क्या था? हमने ग्वालियर में सड़कों की हकीकत जानने की कोशिश की। इन गड्ढों को देखकर दिमाग में बस यही आता है कि हमारी सड़कें जैसे ऊंट की सवारी। कोई अच्छे मन से घर से काम पर निकलता है, लेकिन ये सड़कें हैं जो शरीर और गाड़ी के पुर्जे पुर्जे तक हिला कर रख देती हैं। आप भी सोचते होंगे कि क्या इन सड़कों से मंत्री अफसर नहीं गुजरते? यही जानने की कोशिश जब हमने करनी चाही तो सड़कों के साथ हो रहा भेदभाव दिखाई दिया। सड़क के गड्ढे धूप छांव की तरह खेल खेल रहे हैं। प्रदेश की स्मार्ट सिटी ग्वालियर में तो नेताओं के घर के बाहर की सड़कें मक्खन की तरह चिकनी और साफ सुथरी हैं। जरा आम लोगों के घर के बाहर की सड़कें देखिए। अब हम आपको शहर की सड़कों की दो तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर, जिन सड़कों पर सभी वीवीआईपी रहते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, एसपी, कलेक्टर। तो वहीं दूसरी सड़क जिन पर आम लोग रहते हैं और आम लोग गुजरते हैं। तो पहली वीवीआईपी तस्वीर आप देख लीजिए। यह शहर की रेस क्रॉस रोड है, जहां पर अधिकतर मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक रहते हैं। और इस सड़क को भी आप देख लीजिए, ये सड़क पूरी तरह से चकाचक है। इस सड़क पर आपको एक भी गड्ढा नजर नहीं आएगा। अब तक तो आपने तस्वीरों को बोलते सुना होगा, लेकिन ग्वालियर की सड़कें भी भेदभाव की हकीकत बयां कर रही हैं। भेदभाव लोगों के साथ नहीं, बल्कि बेचारी सड़कों के साथ। अब ये बेजुबान सड़कें तो सच बोलने से रहीं, तो हमने हकीकत लोगों से ही पूछी कि आखिर इस भेदभाव से आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये कि आम आदमी के लिए आप देख सकते हैं सड़कों पे कितने गड्ढे हो गए हैं। आम आदमी कितना परेशान होता है। अभी ऐसे नाइट में कोई व्यक्ति निकले, अचानक से गड्ढा आ जाए तो एक एक्सीडेंट की भी संभावना बनती है। इन वीआईपी सड़कों को बनाने वाले तो अफसर वही हैं और ठेकेदार भी वही हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि माननीयों के घर के बाहर एक भी गड्ढा ढूंढने से भी दिखाई नहीं देता, और वहीं आम लोगों के घर के बाहर ढूंढने से भी पक्की सड़क दिखाई नहीं देती। सड़कों में भेदभाव की पड़ताल में सामने आया कि रेसकोर्स रोड पर एक भी गड्ढा नहीं है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले हैं। गांधी रोड पर भी एक भी गड्ढा नहीं है, क्योंकि यहाँ सांसद भरत सिंह, कलेक्टर, एसपी, आईपीएस के बंगले हैं। लेकिन वसंत विहार, माधव नगर में गड्ढे ही गड्ढे, और यहाँ निवास है आम लोगों का। आपको ग्वालियर की सड़कों का हाल दिखाने के बाद अब हम राजधानी भोपाल की हकीकत भी करीब से दिखाते हैं। यहाँ आलम यह है कि लोगों को सड़क के गड्ढों से रोड के नाम याद हो चुके हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो पूरी सड़कें ही उखड़ चुकी हैं। ये गड्ढे बिना पैसा खर्च किए आपको ऊंट की सवारी तो करा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गड्ढों ने कई परिवारों के चिराग भी बुझाए हैं। हादसों को खुला निमंत्रण देने वाली इन सड़कों के लिए सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़कों पर उतरकर रियलिटी चेक करेंगे। खुद ही लोकपथ ऐप पर आम नागरिकों की ही तरह शिकायत दर्ज करेंगे। आज से लेकर 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। यानी अब अफसर सड़कों का निरीक्षण करेंगे, लेकिन सुधार का काम तो गणेश विसर्जन के बाद ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। सड़कों के इस हाल को देखकर उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि आम आदमी के घर के बाहर भी वैसी ही सड़कें हों जैसी नेता मंत्रियों के घर के बाहर होती हैं। सड़क हादसे अधिकांश गड्ढे और खराब सड़कों की वजह से हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आज से निरीक्षण शुरू किया जाएगा और करीब 18 सितंबर के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के बाद ही जब गणेश जी का विसर्जन होगा तब इन सड़कों के मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी नया मुहूर्त निकालेगी। कैमरामैन राकेश मकोरिया के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।
सड़कों की ये हालत बहुत ही शर्मनाक है और इन सड़कों की बर्बादी के लिए अफसर भले ही लंबी बारिश को जिम्मेदार बता रहे हों, मगर सड़कों की दुर्दशा के लिए घटिया क्वालिटी का निर्माण और सड़कों की लगातार देखरेख में कमी भी खास वजह है। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि बेकार हो गई सड़कों को काम लायक बनाना। वैसे सड़कों की पूरी मरम्मत बारिश खत्म होने के बाद ही होगी और तब तक जनता को गड्ढे वाली सड़कों से कोई राहत नहीं मिलने वाली।